अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, उसकी आमदनी में वृद्धि हो, उसके कारोबार में सफलता मिले और उसकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिज़्क केवल धन दौलत का नाम नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, नेक औलाद, सुकून भरी जिंदगी, इल्म, इज्जत और अल्लाह की नेमतें भी रिज़्क का हिस्सा है। इसलिए जब हम रिज़्क बढ़ने की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल पैसा नहीं बल्कि हर तरह की बरकत और भलाई होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि धरती पर चलने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे न हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर मखलूक को उसका रिज़्क पहुंचाता है। इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह पर भरोसा रखे, मेहनत करे और उन अमलों को अपनाए जिनसे रिज़्क में बरकत आती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उनके माल में बरकत नहीं होती, जबकि कुछ लोगों के पास कम होता है लेकिन उनकी जिंदगी सुकून और बरकत से भरी होती है। इसका कारण यह है कि बरकत केवल कमाने से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मिलती है। रिज़्क में वृद्धि का सबसे बड़ा अमल तकवा यानी अल्लाह का डर और उसकी नाफरमानी से बचना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत हो तो उसे सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक बनाना चाहिए। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना भी रिज़्क बढ़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में वृद्धि करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। इस आयत से साफ पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार केवल गुनाहों की माफ़ी का जरिया नहीं बल्कि रिज़्क और बरकत का भी कारण है। जो इंसान दिन भर में बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए आसानी और बरकत के दरवाजे खोल देता है। नमाज की पाबंदी भी रिज़्क में बरकत लाती है। बहुत से लोग दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि नमाज को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देने और उस पर सब्र करने का आदेश दिया है और फरमाया कि हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते बल्कि हम तुम्हें रिज़्क देते हैं। इससे पता चलता है कि नमाज और रिज़्क का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन जाता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और उसके माल में बरकत अता फरमाता है। रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करना और रिश्ते जोड़कर रखना भी रिज़्क बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। हज़रत फरमाया कि जो व्यक्ति चाहता है कि उसके रिज़्क में वृद्धि हो और उसकी उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारी निभाए। आज के दौर में बहुत से लोग मामूली बातों पर अपने रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लेते हैं। ये आदत बरकत को ख़त्म कर देती है। जो लोग अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अल्लाह उनके लिए भलाई के दरवाजे खोल देता है। सदका और खैरात भी रिज़्क बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। आम तौर पर इंसान सोचता है कि अगर वो अपना पैसा दान करेगा तो उसका माल कम हो जाएगा, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। हदीस में आता है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। अल्लाह ताला सदका करने वालों को कई गुना बढ़ाकर अता फरमाता है। इसलिए चाहे थोड़ी ही रकम क्यों ना हो, नियमित रूप से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। माता पिता की सेवा और उनकी दुआ भी इंसान के रिज़्क में बरकत लाती है। माता पिता की खुशी में अल्लाह की खुशी है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसी बरकतें देता है जिनका वे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरी तरफ माता पिता की नाफरमानी बरकत को ख़त्म कर देती है और इंसान को परेशानियों में डाल देती है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना यानी तवक्कुल भी रिज़्क का मुख्य कारण है। हदीस में आता है कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो
जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे पक्षियों को देता है। वे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत छोड़ दे, बल्कि उसे मेहनत करते हुए अपने दिल को अल्लाह पर भरोसे से भरना चाहिए। हलाल कमाई की अहमियत भी बहुत अधिक है। हराम कमाई चाहे देखने में ज्यादा लगे, उसमें कभी बरकत नहीं होती। रिश्वत, धोखा, झूठ, सूद और हराम तरीकों से कमाया गया माल इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ हलाल कमाई भले कम हो, लेकिन उसमें सुकून और बरकत होती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी कमाई के स्रोत की जांच करे और केवल हलाल रास्तों को अपनाए। सुबह जल्दी उठना और मेहनत करना भी बरकत का कारण है। हदीस में आता है कि नबी ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के समय में बरकत की दुआ की। जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपने कामों की शुरुआत करते हैं, वे अक्सर ज्यादा सफल होते हैं और उनके कामों में बरकत होती है। आलस्य और समय की बर्बादी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र भी बरकत का एक बड़ा जरिया है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है और अल्लाह का जिक्र होता है, वहां रहमतें नाजिल होती है। ऐसे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत बढ़ती है। इसलिए रोजाना कुछ समय कुरान की तिलावत और जिक्र के लिए निकालना चाहिए। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि रिस्क केवल मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत है। मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रिस्क देना अल्लाह का काम है। इसलिए हमें मेहनत के साथ साथ दुआ, इस्तिग़फ़ार, नमाज, सदका, रिश्तेदारी, माता पिता की सेवा और अल्लाह पर भरोसे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हलाल और पाक रिस्क अता फरमाए, हमारे माल और औलाद में बरकत दे, हमें गुनाहों से बचाए और अपनी रहमत के खजानों से नवाजे।